लग रहा है इस बार चुनाव है, जी जी, किसकी लहर चल रही है? मोदी सरकार की आएगी। नाम क्या बताया आप? नाम मेरा मोहम्मद नसीम है। मोहम्मद नसीम जी, जी जी आप तो मोदी जी की लहर बता रहे हैं, जी। केजरीवाल कह रहे हैं हमारी लहर है। सर बोल रहे हैं बात ये बिल्कुल, लेकिन वोट इन्हीं को पड़ेंगे सर। क्या काम किया मोदी जी? बहुत अच्छा काम करे, विकास इतना अच्छा कर रहा है, काम कर रहा है सर, इससे बढ़ के क्या चाहिए। केजरीवाल तो कह रहे हैं एक भी विकास का काम नहीं किया 27 साल। अरे सर वो तो खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम तो कुछ करते नहीं है। वो तो कह रहे हैं एक बार वोट दे दो, हाँ। 300 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा। वो तो कहने की बात है सर, जितने के बाद कोई थोड़ी करते हैं, खाली बोली वचन रहता है सर। वो तो कह रहे हैं जनता का लाडला हूँ मैं। हाँ, वो खाली बात ही करते हैं सर। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि विरोधी तो कहते हैं अल्पसंख्यक जो समाज होता है वो बीजेपी को कम वोट करता है, लेकिन नहीं सर, पड़ेगा वोट, वो तो लोग कहते हैं, लेकिन वोट इधर ही पड़ेगा सर। हाँ ये बताइए काम क्या किया मोदी जी ने आपके लिए? सर, विकास कर रहा है, बहुत अच्छा विकास कर रहा है, और काम भी बहुत अच्छा किया है सर। तजुर्बा तो आपको बहुत लंबे समय का होगा, कांग्रेस की सरकार तो जरूर देखी होगा। हाँ देखिए उसका शासन और बीजेपी का शासन क्या अंतर है? सर, बहुत फर्क है सर, बहुत काम कितना मस्त किया। जो जहाँ रोड नहीं बना हुआ था सर, वहाँ रोड बनाया, विकास का काम बहुत अच्छा किया सर। बहुत अच्छा काम किया। काम क्या करते हैं आप? तो मैं तो सिलाई काम करता हूँ सर। सिलाई का। जी, आमदनी हो रही है? थोड़ा बहुत बच रहा है सर, अच्छा, कमा रहा हूँ, खा रहा सर। जैसे आपको लोग सुन रहे होंगे जी। तो उनको क्या कहेंगे, क्योंकि सभी के वोट से इस बार सरकार बनेगी, हाँ हाँ, अकेले के वोट से तो बनती नहीं कोई है, एक से उनको क्या कहेंगे कि क्या सोच के वोट करें? सोच के ऐसा कि सरकार बननी चाहिए अपनी, और सोच के यही करे कि सरकार अपना जो काम कर रहा है इसके हिसाब से देख के करे, कि काम कर रहा है, इस तरह काम कर रहा है, देख के करे सर। आपका दिल से क्या लग रहा है किसकी पार्टी की कितनी सीटें, क्योंकि 182 सीटें हैं, किसको कितनी सीटें दे रहे हैं आप? मेरे क्षेत्र से तो जो भी वोट है अपने बीजेपी को आने वाला है सर। अच्छा, बहुमत से बनेगी? बनेगी सर। ठीक ठीक ठीक, सर से पूछ लेते हैं। हाँ? ठीक ठीक, आओ सर से पूछें। आपका? रईस भाई। रईस भाई जी, आप तो ये जूतियाँ बेच रहे हैं, कुछ कमाई हो रही है आजकल? हाँ, कमाई तो हो रही ना। लगभग कितना एक दिन में? हो जाता है 400-500 मिल जाता है रोज। 1500 हो जाता है, मतलब महीने के लगभग 30-25 हज़ार हो हाँ, जाते हैं। 20-25 हज़ार। अब ये बताइए चुनाव आ रहा है, हाँ, तो सब उसमें ही लगा देंगे। क्या लग रहा है इस बार की मतलब चुनाव में कौन सी पार्टी जीत रही है? या वो तो मालूम नहीं है बराबर क्या कौन सा क्या आएगा। अच्छा, अभी कौन सी पार्टी है सत्ता में? वो तो अपने में तो इस पे ही ध्यान देते हैं अपने। हाँ, इतने वोट तो करते होंगे आप? नहीं सर, सपोर्ट वाला कहाँ से इतना, अपने इतना महंगाई के हिसाब से इतना, खाली अपने धंधे में पूरा ये करेंगे तभी धंधा पूरा। कई लोगों से पूछ रहे हैं, कोई बोल रहा बीजेपी आएगी, कोई बोला कांग्रेस आएगी, आपका क्या मानना है कौन सी पार्टी आ रही है? बीजेपी आएगी यार। बीजेपी आएगी? हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ये काम अच्छा होता है ना सब। कोई इसके- परेशान तो नहीं करता ना आपको? ना, परेशान तो कोई नहीं करता। नहीं नहीं, कोई लोग तो कहते हैं बीजेपी वाले मुसलमानों को दबाते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई परेशानी नहीं होती? नहीं नहीं, सही सही चल नहीं, रहा है? हम अकेले यहाँ पे धंधा करते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने आपको परेशानी? नहीं नहीं, ठीक ठीक, धन्यवाद। ठीक, अल्लाह। मोहम्मद जाकिर जी, क्या बेच रहे हैं आप? सिंह सिंह। सिंह। कितनी आमदनी हो रही है दिन में? क्या आमदनी होगा सर? 20 का। बताइए, अब चुनाव का माहौल है गुजरात में, आपका क्या मानना है किसकी सरकार बन रही है? अब उसका वोटर जो, हम तो बिहार के रहने, हमारा वोट नहीं है यार। अच्छा, आप बिहार से यहाँ धंधे के लिए आए हैं, कैसा लग रहा गुजरात? बढ़िया है, हम्म? बढ़िया है। कुछ समस्या तो नहीं है आपको? बिहार में कौन सी सरकार है? बिहार में किसकी सरकार है? नीतीश। तो नीतीश अच्छा है या मोदी अच्छा? अपने अपने जगह में सब अच्छा, अपने को राजनीतिक नहीं करना, अपने को राजनीतिक नहीं करना। पेट पलता है हाँ वो अच्छा है ना? हाँ, तो अच्छा मोदी है। अच्छा है ना? सब अच्छा है। सब नहीं, जहाँ ठीक से ठीक अपना ठीक घर ठीक चलता है। ठीक ठीक ना। रसिक भाई जी, आप ये बताइए काम क्या करते हैं आप? हम हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, चनिया चोली का। अच्छा, हाथ की काम करते हैं, हाथ से बनाए हैंड हुए। वर्क का हाँ, अब ये बताइए चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन सी पार्टी जीत रही है? ये साल तो भाजपा आएगी, मेरे को इससे दिखता है, क्योंकि ये सब काम अच्छा करते हैं ना, इसके वजह से रोड बहुत अच्छा बनाए उसने लोगों ने, और थोड़ा बहुत काम भी करते लेते हैं वो लोग। नाम क्या बताया आपने? रसिक भाई। रसिक भाई जी,
अब लोग सोच रहे होंगे आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और बीजेपी को वोट देना चाह रहे हैं, आप बीजेपी ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि विरोधी तो कहते हैं अल्पसंख्यक समाज जो है वो बीजेपी से दूर रहता है। बीजेपी से दूर लोग रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये क्या है, सब लोग तो बोले कि भाई मेरे को वोट दो, मेरे को वोट दो, लेकिन क्या क्या सब हाई बोलेंगे, लेकिन उसके मन में क्या होगा, भाजपा को सिक्का मारने का। अच्छा, हाँ, सिक्का भाजपा को देने का। हाँ। हाँ, ऐसा रहता आपको है। लगता है लोग बोलते कुछ और हैं हाँ। लेकिन भाजपा को वोट दे देते भाजपा को वोट देंगे। हाँ। हैं। चलो आप ये बताइए काम क्या किया है भाजपा ने आपके लिए? मेरे लिए तो अब ये रोड भी बनाया है और हाँ, और जो वैक्सीन जो लगाई है। वैक्सीन लगाए वो इतना ज़्यादा काम करा है उस लोगों ने। अब ये बता दीजिए 3 पार्टियां इस बार लड़ाई लड़ रही हैं, पिछली बारों की तरह पार्टी, एक नई पार्टी आई नई है। पार्टी आ गई। अब वो वादे कर रही हैं, चुनावी वादे, कि अगर आप हमें वोट दे देंगे, हमारी सरकार बना देंगे तो हम आपको 300 यूनिट बिजली को फ्री कर देंगे और महिलाओं के खाते में 1000 रुपये दे देंगे और 10 लाख नौकरी लगा देंगे। भरोसा है? नहीं नहीं, और सब लोग बोलते हैं लेकिन किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखने का। बोलते हैं लेकिन करेगा नहीं कोई, अच्छा, नहीं करेगा कोई, भरोसा नहीं है। नहीं भरोसा नहीं रहेगा किसको। और कांग्रेस बोले कि मैं 8 वचन करूंगा, लेकिन 8 वचन वो पालेगी ही नहीं। अच्छा, नहीं पालेगी वो। और बीजेपी? बीजेपी तो वो करती है वो करती रहेगी। हाँ, मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग? मोदी के बारे में मुस्लिम लोग भी करते हैं, अच्छा ही काम करे उसको ही वोट दो। मुस्लिमों को वो भी बोलते हैं भाई अपने यहाँ है तो उसको ही वोट दो। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक। अरे धंधा भी, धंधे के साइड में कुछ और काम भी होते हैं। नाम क्या आपका? नाम तो हीरा भाई है, लेकिन मैं धंधा करता हूँ, मैं ऐसे कुछ बोलता नहीं हूँ सर। ये बताइए आप बेल्ट बेचते हैं, हम 400-500 रुपये कमा लेते हैं, खा लेते हैं, बस हो गया। युवा सोचते हैं कि मतलब छोटा काम करके क्या करें, वो डिग्री लेके बैठे रहते हैं घर में। हाँ। सोचते हैं कभी बड़ी नौकरी लगेगी तो तब हम काम करेंगे, लेकिन वो घर में बैठे ही रह जाते हैं। आप जैसे जो लोग संघर्ष करते हैं, फिर कुछ मुकाम हासिल करके फिर आगे बढ़ जाते हैं, उन युवाओं को क्या कहेंगे कि डिग्री महत्वपूर्ण है या काम महत्वपूर्ण है? हम धंधे में गुण है सर हमारे, नौकरी में कुछ फायदा नहीं है सर। इसमें हमको रोज का खाने का मिल जाता है, वो महीने पैसा आएगा, महीने क्या करेंगे सर। हम रोज घर पे कमा के लेके जाते हैं, रोज खाते हैं सर। ऐसे कुछ खट्टा बट्टा नहीं करते सर, हमारा गुजारा निकल जाता है। 1 दिन खाओ 2 दिन खाओ, हमको जो मिलता है इसमें घर में रोज का खाना हो जाता है सर। अब ये बताइए चुनाव भी आ रहा है, आप जैसे लोग क्या सोच रहे हैं इस बार, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? सरकार तो किसी भी बने, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है सर। हमको कोई फर्क नहीं, हम धंधे वाले, हम धंधे करके खाएंगे, हमारा धंधा अच्छा चलना चाहिए बस। फिर भी देखिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई और पार्टी आ गई या ये पार्टी आ गई तो हर किसी के उसमें कानून व्यवस्था अलग अलग में। यहाँ कानून व्यवस्था कैसी है? मैं किसी को वोट देता ही नहीं हूँ सर, एक से पहली बात तो। हाँ, मैं मेरा धंधा और मैं जानता हूँ बस। मैं किसी को नेता ऐसा किसी को नहीं जानता हूँ मैं। मेरे लिए मेरा धंधा है, मेरा सब कुछ है बस, दूसरा मेरे लिए कुछ नहीं। देखिए भाई, अगर आपका ये भी काम है तो आपका एक फर्ज है कि आप देश में एक ऐसी सरकार चुने जो आपके नहीं, आपके भविष्य के लिए भी काम करे, तो वोट तो जरूर डालना पड़ेगा आपको। तो ये हम आपको किसका भविष्य सुधार लिया सरकार ने? किसका सुना है? किसी का नहीं सुधारा भविष्य, किसी का लेकिन किसी हम का भी नहीं है। सलाह देंगे कि आप जरूर वोट करें, चाहे किसी को भी करें, पर मैं वोट किसी जरूर को भी करें। करता ही नहीं सर, वोट क्यों करने का? हमारे वोट से वो आगे आएगा, हमारे लिए वो कुछ भी नहीं करेगा तो क्या करेंगे हम उसको वोट देके? ठीक ठीक हमारा धंधा बराबर है, हम बराबर है सर। ठीक ठीक। नाम क्या है आपका? अरे बता, नाम क्या है आपका? नाम क्या है? महेश। महेश, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन सी पार्टी जीत रही है? श्री नरेंद्र मोदी भाई। आपने तो पूरा उनका नाम श्री लगा के, नरेंद्र मोदी, इतना प्यार क्यों उनसे? थोड़ा थोड़ा वो क्या सुधारता है, कुछ व्यवस्था का खेतीबाड़ी में कुछ करता है। अच्छा, खेती बाड़ी में मदद करते हैं। हाँ, स्कूल ये में बताइए जैसे आप ये सामान बेचते हैं, पुलिस वाले कुछ वो तो नहीं वो करते नहीं प्रॉब्लम? करता है, वो कुछ नहीं करता है, अच्छा, कुछ नहीं करता है। कोई गुंडे आपका काम नहीं, पैसे नहीं। छीन तो नहीं लेते? नहीं छीनने लेते हैं। अच्छा, कोई समस्या नहीं आती? कस्टमर लगेगा तो देगा, नहीं तो हम घर पे चले जाते। अच्छा, कितना कमा लेते हैं दिन में? 300-400 मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो पानी पी के सो जाएगा। अच्छा, जैसे आप जैसे लोग हैं, ये बताइए कौन सी पार्टी आपके लिए सही है? क्योंकि 3 पार्टियां इस बार हैं चुनाव में, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस। आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? भाजपा। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।
अरे आओ सर, अरे कुछ नहीं होता, बात ही तो कर रहे हैं, हम भी बैठे पड़े हैं, हम खाली ऐसे काम कुछ। नाम क्या है आपका? दीपक। दीपक जी, ये बताइए क्या लग रहा है चुनाव का माहौल देख के? 1 महीने से कम का वक्त रह गया है, 5 तारीख को वोट करेंगे आप, क्या लग रहा है माहौल क्या लग रहा है? हर बात से ये टाइम बहुत अलग है। यहाँ पे अभी आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, तो तीनों मेहनत कर रहे हैं और कड़ी टक्कर होगी इस बार। मेहनत तो सभी करते हैं हाँ। अपने अपने लेवल पे, नहीं, अपने लेकिन दो ही जनता को पार्टी किसका थी। मेहनत अच्छा दिखाई दे रहा है? अभी तो बराबर गेम जमी हुई है तीनों बाजू से। बीजेपी कह रहे हैं, हम पहले बोलते थे 150, फिर अभी 100 बोल रहे हैं, फिर आम आदमी भी बोलती है हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस बोलती है हमारी सरकार आएगी। तो मुकाबला बहुत तगड़ा है, कांटे की टक्कर है इस बार। किस किस के बीच में? कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। आम आदमी नहीं है? नहीं, आम आदमी नहीं, वो अपने हिसाब से भी विन है। पहली बार इलेक्शन लड़ते हैं और 20 सीट आती है, 30 सीट निकलती है, तो वो अपने आप में ही अच्छा है। अब ये बता दीजिए, आम आदमी पार्टी की तो बता दिया आपने, सरकार किसकी बनी है? सरकार बनेगी, बीजेपी की बन सकती है, पर टक्कर रहेगी। कांग्रेस की भी बन सकती है, बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी है। अब आप ये बता दीजिए, क्या लग रहा है कि जैसे आपने बीजेपी को वो दे दिए, क्या लग रहा है उन्होंने काम क्या किया यहाँ? देखो, काम का तो ऐसा है कि बीजेपी भी जो बोलती है वो नहीं करती, क्योंकि अभी अब मीडिया भी इतनी हाईलाइट नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ये गैस के भाव हो गए 1000 के, महंगाई हो गई, पेट्रोल के भाव 100+ है। यानी वो जो बोलते हैं कि भाई डॉलर रुपया ये सही हो जाएगा, इसका भाव सही हो गया, उसका भाव, महंगाई दिन पे दिन बढ़ी जा रही है, कानून व्यवस्था ये सब है ही प्रॉब्लम, तो है इश्यू बहुत है। पर तो भी करते हैं लोग, बीजेपी भी। अभी गुजरात है, यहाँ पे क्या है, होम टाउन है, तो होम टाउन के हिसाब से हमेशा बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है। बाकी दूसरा कोई इश्यू नहीं है। अब ये बता दीजिए, 3 नेता आपके सामने हैं अभी प्रमुख रूप से, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। आपका फेवरेट कौन है? राहुल जी। राहुल जी। हाँ, ऐसा क्यों? वो तो कह रहे हैं महाराष्ट्र में कि मोदी जी यहाँ के सारे जो प्रोजेक्ट हैं, पैसा जो है, यहाँ की नौकरी जो है, वो गुजरात को दे रहे हैं। हाँ। देखो, हम एक से गुजरात को नहीं सोचना चाहिए, हमको देश के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मेन हमारी प्रायोरिटी देश है। अब महाराष्ट्र से यहाँ ले लिया, वहाँ से यहाँ ले लिया, फिर आपने जैसे साणंद पे टाटा से, वहाँ से बिहार से, यहाँ बिहार से नहीं, बंगाल से यहाँ ला दिया। वो कोई नहीं, तो टाटा फ्री थोड़ी गाड़ी है, प्रोजेक्ट चलते सब डैम बना दिया, डैम बना है, तो डैम तो बहुत बरसों से बन रहा है। अभी मोरबी का सब टूट गया बराबर, तो उसका नहीं बोलते कि हमने ब्रिज बनाया और टूट गया, वो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे बराबर। अभी इंडिया की क्रिकेट टीम फाइनल में भी नहीं आई, अगर जीत गई होती तो नहीं आए। तो ऐसे ऐसे किसी तुम उसको करो कि तुमने ये, और डायरेक्शन राइट जाएगा। ये बड़ा दिलचस्प आपने बताया कि गांधी है, लेकिन सरकार आप बीजेपी के बना रहे हैं। हमारा घर का पूरा होगा तो भी मोदी जी यहाँ के हमारे, तो वो हमेशा सब लोगों के दिल में बैठेंगे, फेवरेट रहेगी। अच्छा, तो ये एक बात है। बाकी टक्कर कांटे की है। उस दिन भी देखो 2 बजे तक का माहौल था कि कांग्रेस की सरकार बन रही थी, बाद में सूरत की सीटें खुली, 15 सीटें खुली, तो वहाँ से बीजेपी ने लीड ले ली। यही हुआ था, बाकी तो सरकार पूरी पलट रही थी। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। अक्षय। अक्षय जी, ये बताइए, आप मार्केट आए हैं, क्या लग रहा है महंगाई इस बार मुद्दा है चुनाव में? मैं पूना से हूँ। पूना से? हाँ, कैसा लग रहा है गुजरात? गुजरात तो अच्छा है। मैं था 2 साल निर्मा में था, तो अभी आया हूँ ऐसे ट्रिप पे। क्या लग रहा है, यहाँ तो चुनावी माहौल लग रहा है, आपकी सलाह से गुजरातियों को किसकी पार्टी की सरकार बनानी चाहिए? वो तो मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली का तो नहीं हूँ, तो दिल्ली को ये नहीं लग रहा है। बट मेरे हिसाब से जो मतलब मैं अराउंड 2010 में था, तो तब से और अभी में डिफरेंस जो देखा जाए तो रोड वगैरह थोड़े अच्छे हैं, बाकी डेवलपमेंट जो आउटस्कर्ट्स में है वो भी अच्छी है। तो मे भी अभी की जो सरकार है वो अच्छा कर रही है, मोस्ट प्रोबेबली। तो जो अभी की सरकार है वही कंटिन्यू कंटिन्यू होगी तो भी चलेगा। इट इज़ गुड। धन्यवाद।